स्वागत है बिहार संदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। कब इसकी सर स्थापना हुई स्कूल की? इस स्कूल की स्थापना 2012 मई में की गई। जी। तो सर इस स्कूल का शुभ नाम बताएं। इस स्कूल का नाम है SK विवेकानंद विद्यास्थली, मोरा बाजार, भगवानपुर हाट, सिवान। स्कूल के सर विशेषताओं के बारे में प्रकाश डालें। इस विद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता है कि जितने भी शिक्षक हैं सब ट्रेंड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इस विद्यालय का अपना एक रीढ़ है। जी। सर आपके इस स्कूल में जो शिक्षक हैं उनकी योग्यता के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? योग्यता तो यही बता सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे शिक्षक रहते हैं जो प्रायः कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिसमें वे लोग काफ़ी दक्ष भी हैं। यहाँ से अभी तक 7 शिक्षक स्कूल सरकारी स्कूल योगदान कर चुके हैं और 2 लोग इस साल BPSC का क्वालिफाई किया है। देखिए, क्वालिटी वाले एजुकेशन देने के लिए क्वालिटी वाले टीचर को रखना पड़ता है, तो हम प्रयास करते हैं कि यथासंभव क्वालिटी टीचर्स ही रहे और उसके लिए हम अपने स्तर से भी उन लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, अपने दिशा निर्देश में पठन पाठन करवाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सर इस तरह के स्कूल स्थापित करने के पीछे आपका मकसद क्या है? मकसद था कि यहाँ दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि यहाँ क्वालिटीपूर्ण शिक्षा लोगों को मिल सके। यहाँ के जो ग्रामीण मजदूर और अभी वंचित लोग हैं वे चाह करके भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं दे पाते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, उनके बच्चे यहाँ पढ़ लें, दूर जाने की ज़रूरत न पड़े। इसी ख्याल से इस विद्यालय की स्थापना की गई। सर आज के समय में शिक्षा काफ़ी महंगा हो चुका है और ऐसे में काफ़ी कम खर्च में बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे मेंटेन हो पाता है? देखिए, मैं शिक्षा को कभी व्यवसाय नहीं माना बल्कि सामाजिक सेवा माना। इसी ख्याल से हम विद्यालय खोले हैं। विद्यालय का अपना बिल्डिंग है, अपना ज़मीन है, कम से कम खर्च पर मेरा विद्यालय चलता है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि वे भी बच्चे पढ़ पाएँ जिनके अभिभावक की आय बहुत कम हो। ऐसा नहीं है कि वो ट्यूशन फी देने के चलते पढ़ाई बंद कर दें। जो शिक्षक कम से कम यहाँ पर जो कुछ भी व्यवस्था है तो सुविधा आप वाहन के लिए कैसे देते हैं? वाहन की सुविधा हम भाड़े पर वाहन को रखे हुए हैं, उसके लिए अभिभावक उस वाहन का भाड़ा देता है जो विद्यालय के माध्यम से ही होता है और लोग आसानी से अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं और फिर विद्यालय से बच्चे अपने घर तक सुरक्षित पहुंच पाते हैं। कितने किलोमीटर तक का सर आप जो है मतलब सेवा दे सकते हैं? 10 से 15 किलोमीटर तक की दूरी वाले बच्चे अपने यहाँ आते हैं। 10 से 15 किलोमीटर। और सर बच्चों को किस तरह का मतलब जो है आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बारे में बताते हैं? जैसे यहाँ सब तरह की गतिविधि होती है। पढ़ाई के अतिरिक्त संस्कार युक्त शिक्षा पर हम लोग बहुत जोर देते हैं, है ना, ताकि सफल और एक स्वस्थ नागरिक के रूप में बच्चा यहाँ से बनकर निकले। सर इसके जो प्रिंसिपल साहब हैं वो आर्मी से रिटायर हैं शायद, उनके बारे में कुछ बताएं। वे बहुत ही अनुशासित हैं और तेज़ तरार भी हैं। वे शिक्षण के क्षेत्र में अपनी योग्यता का और अपने अनुशासन का यहाँ भरपूर उपयोग करते हैं, जिसके बदौलत यह विद्यालय आज इस स्तर तक पहुँचा हुआ है। उनका सर शुभ नाम बताएं। उनका शुभ नाम श्री वीरेंद्र सिंह है। वे सेवानिवृत्त फौजी हैं और एक कुशल प्रशासक भी हैं और क्वालिफाइड टीचर के रूप में भी भूमिका निभाते हैं। सर 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर क्या यहाँ कोई कार्यक्रम का आयोजन हुआ? बच्चों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया? यहाँ बच्चे हर वर्ग में अपने अपने वर्ग शिक्षक को विशेष रूप से बुलाए और केक कटवाए, अपने कक्षा को बढ़िया से सजाए हुए थे। सब लोग एक साथ उस कक्षा में जाते थे, केक कटता था। बच्चे बहुत हंसी खुशी से इस 5 सितंबर के दिन अपना आयोजन किए थे। अच्छा सर, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, क्या कुछ शुभकामना देंगे? कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं सबको अपने तरफ से और विद्यालय की तरफ से हार्दिक शुभकामना देते हैं और यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं
कि सब लोग सुखी रहें, संपन्न रहें और शिक्षा ग्रहण करें। सर आप अपने विषय में बताएं, क्योंकि आप सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, कैसे आप शिक्षक बने? मैट्रिक पास करने के बाद हम शिक्षण से जुड़ गए, ट्यूशन पढ़ा करके खुद हम पढ़े और पढ़ाई के उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ अब पढ़ाई की अंतिम सीमा होती है। हम मैथमेटिक्स MSc किए और फिर नौकरी लग गई। नौकरी पूरा करने के बाद पुनः हम सेवानिवृत्त होकर के अपने विद्यालय में सेवा दे रहे हैं। जी सर, रिटायरमेंट के बाद भी आप लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन ये ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? ऐसे देखिए, मानसिक स्थिति से हम अभी तो अपने को रिटायर्ड समझते ही नहीं हैं और शारीरिक स्थिति से ठीके हैं, लेकिन एक मन में भाव जरूर है पहले से भी कि हमारे पास जो कुछ भी है मैं अंतिम सांस तक उसको समाज को देने का प्रयास करूंगा, छात्रों के बीच में उसे लौटाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो यहाँ मिला है मैं यहीं पे छोड़ के जाना चाहता हूँ, लेके जाना नहीं चाहता। अन्य सर अभिभावकों से क्या कुछ अपील करेंगे? बहुत सारे अभिभावक हैं, उनके दिमाग में ये बात रहती है कि बड़े बड़े शहरों में ही क्वालिटी एजुकेशन है, गांव देहात में नहीं है। इस मानसिकता को कैसे दूर करेंगे? इसका उदाहरण है कि हमारे यहाँ से जो बच्चे पास आउट होते हैं, अच्छे विद्यालय से आने वाले बच्चों की तुलना में उनकी गुणवत्ता अच्छी होती है। इससे लोग तुलना करते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि भाई बड़े स्कूलों में जाने से केवल अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, साधारण विद्यालय में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकती है। मैं अभिभावक को यह दर्शाता हूँ, दिखाता हूँ, प्रयास करता हूँ कि भाई आइए और यथार्थ से आप अवगत होइए। 15 अगस्त 26 जनवरी राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर विद्यालय का क्या कार्यक्रम चल रहता है? 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, विद्यार्थियों में उत्साह होता है। यहाँ पर हम लोग भाषण प्रतियोगिता, प्रभात फेरी और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चे करते हैं। उसमें काफ़ी समय लगता है। अपने स्तर से मिठाई की व्यवस्था की जाती है। यहाँ दूसरे विद्यालय के भी बच्चे आते हैं, उनको भी मिठाई देते हैं, गार्जियन को भी मिठाई बांटते हैं। बड़ी हर्षोल्लास के साथ हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को हर साल मनाते हैं। कोरोना का क्या असर हुआ सभी स्कूलों में? इसके बारे में थोड़ा बताएं, कितना असर? कोरोना तो बहुत प्रभावित किया, शिक्षा जगत में अपना एक छाप छोड़ के गया। एक समय ऐसा आया कि हम लोगों को लगा कि पुनः विद्यालय शुरू हो रहा है। विद्यालय तो पूर्ण रूप से बंद ही हो चुका था। काफ़ी मेहनत और अथक प्रयास के कारण फिर विद्यालय अपनी स्थिति में आया है, लेकिन उस रूप को अभी प्राप्त नहीं कर सका। उसका प्रभाव अभी भी है। बिल्कुल। चलिए सर, चलते चलते हम आपसे अब विदा लेंगे और एक मुलाकात सेवानिवृत्त शिक्षक अवधेश सिंह के साथ, क्योंकि ये रिटायर्ड आर्मी के जो फौजी हैं उन्होंने इसकी स्थापना की और तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका पूरा सहयोग समर्थन मिल रहा है। और उम्मीद करेंगे सर बच्चों में अनुशासन और संस्कार, नैतिक उनका चरित्र का निर्माण हो, उसका क्या आप लोग ख्याल रखते हैं? देखिए, हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं संस्कार युक्त शिक्षा की। ऐसे तो शिक्षा कहीं भी मिल जाती है। आज अंग्रेजी के नाम पर हेलो हाय वाली शिक्षा हर जगह लोग विद्यालय खोल के रखे हुए हैं, दे रहे हैं। लेकिन मेरा फोकस है कि बच्चा यहाँ से जाए, उसकी पहचान एक सभ्य, सुसंस्कृत और आदर्श नागरिक के रूप में हो, न कि केवल एक साक्षर के रूप में हो। बिल्कुल सर, अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं अवधेश सिंह,